हेलो। हाय मैक्सिम, काश मैं तुम्हें अंदर सुनो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। बेबी, आज मैं पूरा दिन इसी के बारे में सोच रहा था। हमें इसे बहुत ही होशियारी से हैंडल करना होगा। आजकल मैं तो तुम अपने भाई से दूर नहीं रहोगी? ये अचानक हुआ, मैं कैसे मना करती। तुम्हारे आदमी ने अच्छा काम किया। तुम उसके साथ गई क्यों? कुछ भी नहीं हुआ है। आप ही बताइए, कुछ हुआ है क्या? थैंक यू सो मच। मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। हैव अ गुड डे। क्या आज मैं काम कर सकती हूँ? मुझे क्लिनिक ले चलो प्लीज। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी जीत की जगह पर ले चलता हूँ। सोनिया, तुम्हें यकीन है कि ये मेरा ही बच्चा है? क्या तुम पागल हो क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तो बस इसकी शक्ल मुझसे काफी अलग है। ये तो बड़ा ही प्यारा बच्चा है। तुम पर ही गया है, चेहरा देखो उसका। रिलैक्स। इसकी नाक देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। सच में? देखो, तुम अभी भी शक मत करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जब तुम्हारी प्यारी आंटी ने मुझे सड़क पर फेंक दिया था, मैं अकेली थी, प्रेग्नेंट और भूखी थी। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। मैंने क्या क्या नहीं खाया, तुम सोच भी नहीं सकते। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। पर तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स का क्या? कैसी फैमिली की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम बाप हो उसके। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। खैर, तुम्हें अब पता चल गया, पर तुम अभी भी इडियट की तरह पेश आ रहे हो। मुझे घूरना बंद करो, अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा परेशान होती हूँ। लो, अब ये भी रोने लगा। और ये भी। और ये। ओके, सब हो गया? अभी नहीं, हमें यहाँ साइन की जरूरत नहीं है, पर जो हमने अप्रूव कर लिए हैं उन पेजेस को अलग कर दीजिए। उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। कम से कम वाइट वाला नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं क्लिनिक में हूँ। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं भी नहीं चाहती कि क्लिनिक वाली फीलिंग बिल्कुल भी आए। ये देखिए, ये वाला अच्छा है। ये वाला। बेबी, अगली बार ये ड्रेस सिलेक्ट करो तो कैसा रहेगा? ये समय अभी शादी के लिए ठीक नहीं है, तुम समझ रही हो ना? लेकिन क्यों? निकिता वाली घटना के बाद मॉम थोड़ा आराम करना चाहती है, वरना अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैंने प्रेस को रिलीज फॉर्म भेज दिया है। कुछ मीडिया वाले पहले ही ये मान बैठे हैं, और मैं इस घटना को छुपाने के लिए मीडिया में अपने सारे कॉन्टेक्ट्स यूज कर रही हूँ। रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए ये न्यूज नहीं है, वहाँ सारे प्रोफेशनल मीडिया वाले होंगे। डार्लिंग, बेबी, तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं शादी को पोस्टपोन कर रहा हूं? नहीं मीशा, ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शादी के लिए इंतजार करेंगे। जब तक कोई गेस्ट नहीं है, कोई वेडिंग हॉल नहीं है, तब तक कंटिन्यू करेंगे। मैं बहुत ही लकी इंसान हूँ जो आज तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी लाइफ की सबसे थैंक्स स्मार्ट डार्लिंग। मेरा मानना है कि हमें हेड ऑफ द मेगा प्रॉम बैंक को इनवाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछले महीने हमें क्रेडिट नहीं दिया था। तुम सही हो। नेक्स्ट। तो अब तुम्हें क्या हो गया? तुम सोगे कि नहीं? शायद उसे भूख लगी होगी। तुम चुप रहो, अभी तो दूध पिलाया इसे। निकिता, रहीना तुम्हें बुला रही हैं। जाओ जल्दी जाओ, जाओ जल्दी। बच्चे को मुझे दो।
मैं मदद करती हूँ। ओह, क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं रोते बच्चे, नहीं रोते। चुप हो जाओ, शांत शांत शांत। मेरा प्यारा बच्चा, शांत हो जा बच्चे। निकिता का तुम पर यकीन है? थोड़ा शक कर रहा है। ओह अच्छा, तो फिर तुम उसे कन्विंस करो, दिमाग लगाओ। ओह मेरा बच्चा, तुम्हें याद दिला दो सोनिया कि तुम यहाँ पर अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से लौट कर नहीं आई हो। तो क्या तुम्हें मेरी आंखें खूबसूरत लगती हैं? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे साथ एक इज्जतदार और अमीर घर का लड़का है। अगर ढंग से रहोगी तो इस मैंशन में रह पाओगी। ये बताओ, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए? किसे नहीं चाहिए होगा? तो फिर जिम्मेदार बनो। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। अच्छे बच्चे सो जाते हैं। सो जा मेरे बच्चे, रोते नहीं हैं। सो जा, सो जा, आराम से सो जा। थोड़ी यहाँ की सफाई करो। बच्चे को ऐसी जगह पर कैसे रख सकती हो? डॉक्टर भी आते होंगे। मैं थक गई हूँ। मैं यहाँ की कोई नौकरानी नहीं हूँ। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं दरीना को यहाँ भेजती हूँ। मुझे लगता है मुझे अपनी अलमीरा सजा लेनी चाहिए। आखिर मैं एक माँ हूँ। ठीक है। देखो ना मुझे, मैं एक बूढ़ी और बीमार औरत हूँ, और यहाँ तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? जब तुम इतने छोटे थे तब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। सिर्फ 10 साल के थे तुम। तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, पर नहीं। आंटी, चुप रहो तुम। कितने गैर जिम्मेदार इंसान निकले हो तुम। पर मैं सरप्राइज नहीं हूँ। तुम अपनी माँ की तरह हो, मेरी पागल बहन की तरह। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। समझ नहीं आता कि तुमने ऐसा होने क्यों दिया। किसी सड़क छाप लड़की ने तुम्हें सेड्यूस कर लिया। तुम्हें नहीं पता, इज्जतदार लोग ऐसे लोगों से बात नहीं करते। एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, नाजायज औलाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे शादी करने वाले हो? ऐसा कभी नहीं होगा। पर रहीना आंटी। मैं उस कमीनी लड़की के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। ओके, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ना मैं जा सकता हूँ और ना मैं उसे यहाँ से बाहर कर सकता हूँ। चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पर एक बात याद रखना कि उस लड़की और उसके वारिस से मुझे कोई परेशानी ना हो। वो मेरा भी वारिस है। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। भूल जाओ तुम। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बस हो गया, अब मैं जाऊं? तो तुम्हारे पास बॉडीगार्ड है नास्त्या? वो आदमी जो दरवाजे पर खड़ा है, वो बिल्कुल प्रिजन गार्ड की तरह है। कितना अजीब लगता होगा ना ये सब कुछ। ऑपरेशन के बाद मैं तुम्हारे भाई से मिल रही हूँ। सच में? हाँ, उसने कहा था कि उसे मुझसे कुछ जरूरी काम है तुम्हारे मेंशन के बारे में, इसीलिए उससे मिलना इम्पोर्टेंट है। प्लीज तुम्हारा मेंशन मत कहो। वो वलेडेनको का है, मेरा नहीं। शायद वो तुम्हारा ना हो, पर यूरा वो तो यही समझता है ना नास्त्या। नास्त्या, तुम हमारी मदद करोगी? ये एक फेमस सर्जन है, नास्तिया, मैक्सिम की वाइफ है और वॉल्डेंको के खिलाफ हमारे पास ये एक चलती फिरती आई विटनेस है। मैंने सुना है इसके बारे में, मुझे और डिटेल्स चाहिए। वो डिटेल्स थोड़ी महंगी पड़ जाएंगी, थोड़ा एडवांस पेमेंट करना होगा।
इतना काफी है। काफी है। तो काम पे लग जाओ। एंटोन सियाचोव। हेलो। हाय मैक्सिम। काश मैं तुम्हें अंदर बुलाकर चाय के लिए पूछ पाती, लेकिन मेरे हस्बैंड को तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों का हालचाल पूछने आया था, इसलिए मैं तभी आया जब वो घर पर नहीं है। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम अपनी मॉम से जाकर कह देना कि उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर अपने रिश्तों में मजबूती ना हो तो ये बुरा होता है, पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर तुम अपने भाई का भला चाहते हो तो तुम उससे बात करो, और प्लीज मैं ये भी कहूंगी कि मुझे बीच में बिल्कुल मत लाओ। ओके, रिलैक्स, मैं वापस नहीं आऊंगा, ठीक है? ये सो नहीं रहा। चुप 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 चुप। यहाँ सबसे क्यूट कौन है जो सोने से मना कर रहा है? आ जाओ, डैडी के पास आओ। आ जाओ मेरा बच्चा। बच्चा घर में ही है, सब ठीक होगा। हमारी देख रेख में है, तुम फिक्र मत करो। ऐसा सोचो कि वो तुम्हारे पास ही है। आपने देखा उसने मेरे बच्चे को कैसे उठाया? इस तरह से बच्चे को उठाते हैं क्या? ठीक है, हम उसे सिखा देंगे। मुझे किसी को कुछ नहीं सिखाना। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा वापस चाहिए। घालिया बेटा, अभी ऐसा करना मुमकिन नहीं है, समझने की कोशिश करो। हे ऊपर वाले, मैंने ऐसा कैसे होने दिया? मैं सच में बेवकूफ हूँ, बेवकूफ हूँ। बस बस शांत हो जाओ। क्या चाहती हो तुम? हाँ, बच्चे को वापस लाना चाहती हो तो परिवार को इकट्ठा करते हैं और सबको सच बता देते हैं। हाँ, फिर देखेंगे रहीना पहले किसका काम तमाम करती है। तुम तो उन्हें जानती ही हो ना। जैसे ही सच सामने आएगा वो हम सबको इस घर से बाहर निकाल देंगी। मुझे उनसे डर नहीं लगता। बात सिर्फ उनकी नहीं है। तुमने वीका के बारे में सोचा? सच पता लगेगा तो उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका पति अपनी ही भांजी के बच्चे का बाप है, तो सोचा है उसे कितना बुरा लगेगा। हम नहीं बता सकते घालिया, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हें शांत रहना होगा। Oh no. ओह, तुम यहाँ हो? लेट मी गेस, तुम यहाँ किसी को शूट करने आए हो ना? या तुम किसी को मार के मेरे पास ऑपरेशन के लिए लाए होगे? सही कहा? नहीं, उससे भी बुरा हुआ। मैं तुम्हें एक नए रिहैबिलिटेशन सेंटर की ओपनिंग में ले जाने आया हूँ, तो तुम चलना। बढ़िया, जो मुझे चाहिए था। मैं वहाँ रिहैब के लिए रुक जाऊंगी। वो सेंटर ड्रग एडिक्ट्स के लिए है। चलोगी या फिर तुम्हें कहीं और जाकर रेस्ट लेना है? वैसे मुझे लगता है तुम्हारा स्टेटस और तुम्हारी अथॉरिटी इवेंट के बहुत ज्यादा काम आएगी, और वैसे भी वहां पर तुम्हें सब जानते होंगे, इसलिए अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो ये तुम्हारे फायदे के लिए ही होगा। ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। जाओ अपने कपड़े बदलो। क्या उसे इस बात का भरोसा है कि वो खराब हो रहा है? ऐसा ही होगा। उसने रख दिया पर कुछ बताया नहीं। हमारे लिए सबसे बेहतर होगा कि हम उसके घर को टैप करें। इसके लिए आज से बेहतर मौका नहीं हो सकता। लेकिन आज क्यों? उन लोगों ने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। किस बात की पार्टी हो रही है? ड्रग एडिक्ट्स के लिए रिहैब सेंटर की ओपनिंग है। फिलैंथ्रोपिस्ट वगैरह? आज पहली बार सेंटर में प्रेस प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज की गई है और गेस्ट के लिए भी पार्टी रखी गई है। कई लोग इनवाइटेड हैं। आज मौका अच्छा है। मतलब कि हमें किसी न किसी तरह से उसके घर में घुसना ही होगा। वैसे ये बहुत रिस्की होगा,
मैं नहीं चाहता कि इन दोनों में से कोई पकड़ा जाए। एक बार सोचो। बस करो, अगर मुझे लगा कि मैं खतरे में हूँ तो मैं एक्टिंग बंद कर दूंगी, पर ट्राई करना चाहिए, यही एक मौका है। लीडा सही कह रही है, हम ये मौका नहीं खो सकते। हम वहां जाके एक कैमरा फिट करेंगे, ठीक है? पर लीडा बहुत सावधानी से। इट्स नॉट इजी। ये आधे घंटे से तुम्हारा दूध पी रहा है, कितना टाइम लगेगा? अगर इसने जल्दी जल्दी पिया तो इसे गैस हो सकता है और इसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। ये सब क्या बकवास है, अब ऐसा भी मत कहो तुम। लेकिन देखो वो तो सो रहा है ना, तुमने इसे क्यों पकड़ रखा है? दो मुझे। सोनिया प्लीज, बस 5 मिनट। रोना बंद करो, अब मुझे दो। आराम से संभाल के। सोनिया इसे थोड़ा अच्छे से संभालो ना प्लीज। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। वैसे इसका बाप कौन है? तुम्हारा कोई क्लासमेट है क्या? बताओ मुझे। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया है। सुनो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। बेबी, आज मैं पूरा दिन इसी के बारे में सोच रहा था। हमें इसे बहुत ही होशियारी से हैंडल करना होगा। आजकल मैं सारा दिन बस बेबी के बारे में सोचती रहती हूँ। हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बिना पैसों के यहाँ से कैसे निकलेंगे, तुम ही बताओ। पैसे तो हमें लगेंगे ही ना। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। बिना पैसों की जिंदगी नहीं चलती है बेबी। अगर पैसे नहीं होंगे तो हम 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। टिकट्स खरीदनी है, फ्लैट किराए पर लेना है, और भी बहुत सारे काम हैं। शायद मैं हो सकती हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है अंकल मीशा तुम्हें कितना पैसा देते हैं। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूंगी। समझ आ रहा है तुम्हें? ये मेरी आखिरी चेतावनी है। देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जरूर करूंगा। तुम बस कुछ दिनों के लिए और इंतजार कर लो, क्योंकि मुझे एक सेंटर की ओपनिंग में जाना है। मैं बाद में कॉल करता हूँ। शाशा, कितनी देर से चाय पी रहे हो? ठंडी हो गई होगी अब तो। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ। दरीना, 3 बज गए हैं पर मेरी ड्रेस आयरन नहीं हुई। तुम लोग आखिर करते क्या हो? किस बात के पैसे लेते हो? पार्टी में जाकर बहुत थकान हो जाती है, तो एक औरत जो अभी अभी माँ बनी है वो ज्यादा थक जाएगी। माँ बनना कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें पता है। सब कुछ रेडी करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, वरना तुम जहाँ से आई हो वहीं पर वापस चली जाओगी। ओह, आप कौन बोल रहा है? देखो तो, जल्दी करो। दरीना बेटा, रो क्यों रही हो? ऐसे लोगों के पीछे नहीं रोते। शांत हो जा बेटा, बुरा नहीं मानते। देखो शाशा, ये बहुत सेंसिटिव है, जल्दी बुरा मान जाती है, छोटी सी बात पर रो पड़ती है। हाँ, हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओके, हाँ, ठीक है। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम रिहेबिलिटेशन के लिए एक नई ब्रांच की ओपनिंग कर रहे हैं। हमारा सेंटर इनोवेटिव और काफी प्रोग्रेसिव तरीके से काम करेगा, पर बेशक हमारी सबसे बड़ी पावर है और वो है हमारी टीम। मैं अपनी टीम का और उनके जज्बे का सम्मान करता हूं और मैं उनको तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूं। हमारे प्लांट के इंजीनियर्स को मैं स्पेशल थैंक्स कहूंगा। मिस्टर बोगदान की काबिलियत से आज हम किलाडॉन का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो ये दवा इंसान को नशे से दूर करती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में उसकी मदद करती है, और यही रीजन है कि हम ये प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस दवाई की कहीं लत तो नहीं लगेगी? नहीं, केलाडोन बिल्कुल सेफ है, इसका टेस्ट हो चुका है, सो डोंट वरी। और वैसे भी आज की मीटिंग मुझे सारे यकीन है टेस्ट कि खत्म तुम्हारी करने के सफलता बाद की एक organize नई गई है। आंधी है। इसलिए ये सवाल ही लग तो यही बेबुनियाद रहा है। आपके हॉस्पिटल में रिहैब के चार्जेस कितने हैं? जैसा कि आपने देखा, ये प्रोग्राम इंडिविजुअल है और सब कुछ इंडिविजुअल पेशेंट पर ही तय करेगा।
क्या और तुम अपने इसीलिए चेहरे हमने पर ये थोड़ी आज खुशी ला की सकते मीटिंग हो? ऑर्गेनाइज मुझे की ऐसे है, प्रोग्राम्स ताकि में हम खुलकर आना बात बिल्कुल कर भी सकें। पसंद नहीं है और इसके अलावा कोई इस क्वेश्चन हॉल है, में आप प्लीज मुझे पूछ वैसे सकते भी हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ऐसा है। मुझे माफ करना मिस्टर बोगदान, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। डियर फ्रेंड्स, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे सेंटर में मिल जाएगी और ये प्रोग्राम हमारे पीआर मैनेजर के लिए है। और अब फ्रेंड्स, मैं आपको हमारी क्लिनिक की बेस्ट न्यूरो सर्जन नास्तिया स्ट्रेलेस्का से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो आपने इस संस्था की शुरुआत देखी है, जबकि वोलोडेंको की क्लिनिक इसकी डोनर है। मैं एनास्टेसिया एंड्रीवीना का आभार मानता हूं और क्लिनिक के बिहाफ पर आज वो हमारे साथ यहाँ हैं हमारे नए प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। एनास्टेसिया, क्या आप क्लिनिक और यहाँ के काम को एक साथ करना चाहती हैं? अभी तक ये बात तय नहीं हुई है। ड्रग एडिक्शन के इलाज में आपके एटीट्यूड रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्या हो सकता है? सर, सेंटर पेशेंट्स की प्राइवेसी के लिए क्या काम होगा? फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज प्लीज, नास्तिया अभी एक सीरियस ऑपरेशन करके आई हैं, तो उन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। मैं आपको सेंटर की क्वालिटीज बताता हूँ, शायद आपको मुझसे सारे जवाब मिल जाएंगे, तो मेरे पीछे पीछे आइए। थैंक यू, थैंक यू। क्या हो गया? कुछ भी नहीं।